ये देख रहे हो बाबा साहब का घर, जो कि दादर मुंबई में स्थित है, राजगृह, जहाँ पर बाबा साहब रहते थे। और बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद जो उनकी डेड बॉडी थी वो इसी घर में ला करके रखी थी और यहाँ से चैत्य भूमि गई थी। ये राजगृह देख रहे हो, राजगृह जो कि मुंबई में है, दादर में स्थित है। ये राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल है जो बाबा साहब के घर पहुंचा, देखने गया। राजगृह से चलते हैं अंदर, देखते ये हैं बाबा साहब का घर है, बाबा साहब की निशानियां क्या क्या हैं। जो दादर रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और दादर में स्थित है। दादर मुंबई महाराष्ट्र में, जो राजगृह के नाम से जाना जाता है। तो अभी चलते हैं अंदर। ये अंदर बाबा साहब के आप देख रहे हो 3 कमरों में बाबा साहब से जुड़ी हुई वस्तुएं रखी गई हैं। ये बाबा साहब सामने बेड देख रहे हो, इस पर जब उनकी डेड बॉडी ला करके रखी थी और यहाँ से चैत्य भूमि गई थी। ये प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पर बैठ करके बाबा साहब को नमन किया। सभी ने उनको पंचांग प्रणाम किया और वंदना की। सभी ने मिलकर के, दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा साहब से जुड़ी हुई वस्तुओं को नमन करते हैं, देखते हैं। ये सामने देख रहे हो सारे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं बाबा साहब से संबंधित, जिनमें वो बेड भी है जिस पर बाबा साहब की डेड बॉडी ला करके रखी थी। इसके अलावा आप देख रहे हो कमरों में उनके पुराने फोटो लगे हुए हैं। ये सभी अभी बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और बाबा साहब को नमन करके उनको पंचांग प्रणाम करने के बाद त्रिशरण पंसील किया। इसके सभी वस्तुएं बाबा साहब से रिलेटेड हैं, फोटो हैं, ओरिजिनल फोटो हैं बाबा साहब के। और ये बाबा साहब का जो पंखा काम में लेते थे वो फैन है, टब है। इस तरह बहुत सारी सामग्री आप देख रहे हैं। ये सभी सामान बाबा साहब से संबंधित है, उनके जमाने का अखबार। ये स्टेचू है तथागत भगवान बुद्ध की। तथागत भगवान बुद्ध की आदम कद की बैठी हुई अवस्था में स्टेचू है। एक कमरे में ये भगवान बुद्ध की स्टेचू है। बाबा साहब ने जो दीक्षा ली थी 1956। ये पंखा है, टब है। ये सभी बाबा साहब से संबंधित वस्तुएं हैं, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। बहुत सारे ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं, न्यूज़पेपर के फोटो हैं, जिनका संबंध बाबा साहब से रहा। ये वो टेबल है जिस पर बैठकर बाबा साहब स्टडी किया करते। ये बर्तन है जिनको माता रमाबाई काम में लेती थी। रसोई के बर्तन है, माता रमाबाई का फोटो है। वैसे तो यहाँ फोटो निकालना बंद है, लेकिन चोरी छिपे ये फोटो लिए गए हैं, इसलिए इतने अच्छे नहीं। आप बाहर आ जाते हैं, बाहर का दृश्य। अभी ये बाहर खड़े हुए हैं, हम सभी लोग बाहर हैं। अभी थोड़ी देर में हम इंतजार कर रहे हैं बाबा साहब के परिवार का कोई सदस्य आकर के मिले। बुलावा भेजा गया है। अभी देखते हैं बाबा साहब के परिवार के सदस्य यहाँ पर, मीरा ताई जी, आनंदराज, अम्बेडकर जी और कई लोग रहते हैं उनके परिवार से जुड़े हुए। सभी लोग यहाँ आते हैं। नीचे जो 3 कमरों में बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं रखी गई हैं, उनको देखते हैं, उनको वंदन करते हैं और इस बाबा साहब से संबंधित वस्तुओं को देख करके ऐसा लगता है कि आज भी बाबा साहब जीवित हैं। इतना अच्छा, इतना गर्व महसूस होता है इस घर को देख करके। अभी इंतजार कर रहे हैं जो कि बाबा साहब के पौत्र हैं आनंदराज अम्बेडकर जी। देखते हैं वो अभी आएंगे ऊपर से और मिलेंगे। आनंदराज अम्बेडकर जी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे
किस तरह की बात करते हैं, क्योंकि इस घर का संबंध पूरा बाबा साहब से रहा है। कोई भी जो मुंबई जाता है और बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब से जुड़ा हुआ है, बाबा साहब से अपना संबंध स्थापित रखता है, वो जरूर इस घर को देखने जाता है। इसी कड़ी में हम लोग भी बाबा साहब का इस घर को देखने गए और यहाँ पर देख करके बहुत ही गर्व महसूस हुआ। ये आनंदराज अंबेडकर जी, इनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बाबा साहब के पौत्र हैं आनंदराज अंबेडकर जी। सभी हम लोग खड़े रहते हैं। आ जाओ। और भारतीय बौद्ध महासभा से मैंने प्रशिक्षण लिया था, केंद्रीय शिक्षक। और सामने रहा था मैं 20-25 दिन दिल्ली में। मीरा ताही जी ने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया था। और सामने राजस्थान में बीच में कोई 200 और ऐसे लोग ने बहुत। हाँ, अभी उदयपुर 12 जिले में चर्चा हुई, पूरे नेशनल लेवल पे चर्चा हुई इसकी। हाँ, 12 जिले में अभी लिया है। अभी तो पूरे वैसे देश में चल रहा है। अभी हो सकता है, अभी हाँ हो सकता है सपना पूरा हो जाए। जल्दी नहीं होगा, मगर लोगों में जागृति आ रही है, जागृति आ रही है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि लोगों में जैसे जैसे जागृति आएगी, वो अपना बाबा साहब का ये जो संदेश है वो पूरा होता नजर आएगा। अभी आप फिर अभी नहीं काम करते भारतीय बौद्ध महासभा में? अब करते हैं वैसे तो, लेकिन अभी कुछ ढीला पड़ रहा है काम। क्यों? वैसे एक्टिव लोग लेते नहीं अब। अच्छा, आपस में गुटबाजी। सब धर्म के लिए सभी कर रहे हैं। सभी अच्छा, मगर अलग अलग करें। अलग अलग वही गड़बड़ रहती है। हाँ, वही गड़बड़। आनंदराज जी से बात करने के बाद हम घर से बाहर निकले, बाहर फोटोग्राफ लिए और बाहर निकल करके सभी ने बारी बारी से सेल्फी ली। जो भी लोग आते हैं यहाँ पर अपनी अपनी सेल्फी लेते हैं, परिवार के साथ आते हैं और फोटोग्राफ करते हैं, फोटो खींचते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि बाबा साहब से जुड़ा हुआ ये घर है, बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब ने यहाँ अपना जिंदगी जी थी और बाबा साहब यहाँ रहे थे, इसलिए इस मकान का एक एक ईंट, एक एक पत्थर पर बाबा साहब के हाथ लगे हैं और लोग इसको छू करके ये महसूस करते हैं कि हम बाबा साहब से मिल करके आए। घर के सामने जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी ने यहाँ पर फोटो लिए। यहाँ जितनी भी परिवार के लोग जाते हैं अपना अपना फोटो खींच करके गर्व महसूस करते हैं कि बाबा साहब के घर के सामने जाकर के हमने फोटो लिए हैं और उन फोटो को अपने घर पर याद के रूप में रखते हैं। तो इतना गर्व होता है। ये सभी साथी लोग यहाँ पर गए और मकान को देख करके अपने आप ही जोश आने के बाद नारे लगाने लगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भीम, जय भीम। ये बाबा साहब का निवास स्थान राजगृह, यहाँ पर बाबा साहब रहते थे और अंतिम जो उनकी शव यात्रा आई थी, जब उनकी डेथ हुई थी तो दिल्ली से उनकी डेड बॉडी यहीं पर आई थी और यहीं से चैत्य भूमि के लिए गई थी। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे, चैत्य भूमि पर चलेंगे। उससे पहले ये बाबा साहब का राजगृह वाला मकान।